അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. इसरो चीफ ने बता दिया है कि देश के बाद चांद, मंगल और शुक्र तक यात्रा की क्षमता है। चांद तक यात्रा की क्षमता दुनिया देख चुकी है, अब बारी मंगल और शुक्र तक यात्रा की क्षमता दिखाने की है। भारत मंगल की कक्षा तक भी एक बार पहुंच चुका है और अब बारी मंगल के और करीब जाने और शुक्र तक यात्रा की क्षमता को दिखाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें संकेत भी छिपे हैं कि इसरो के मिशन के लिए आने वाले वक्त में निवेश की कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। चलिए अब आप समझिए किस तरह भारत धीरे धीरे मंगल और शुक्र ग्रह की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। पहले बात मंगल ग्रह की, जहां पर कॉलोनी बनाने का सपना कई मुल्क देख रहे हैं। महाशक्तियों में इसकी होड़ भी चल रही है। भारत भी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगलयान 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत 2024 में मंगलयान 2 मिशन लॉन्च कर सकता है। मंगलयान 2 मिशन भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें भारत मंगल की और करीबी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा। इसरो मंगलयान 2 में एरो ब्रेकिंग तकनीक का ही इस्तेमाल करेगा ताकि ऑर्बिटर को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये मिशन मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाएगा, जिसके बाद भविष्य में इसरो मंगल ग्रह पर चंद्रमा की तरह ही अपना लैंडर और रोवर भी भेज सकता है। जिस तरह इसरो का आत्मविश्वास और तकनीक बढ़ रही है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग की तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। चलिए अब आप समझिए, इससे पहले मंगल तक भेजे गए मिशन मंगलयान 1 से देश को क्या हासिल हुआ। मंगलयान 1 मिशन मंगल तक भेजा गया दुनिया का पहला मिशन था, जो पहले ही प्रयास में सफल साबित हुआ। भारत मंगल तक मिशन भेजने वाला एशिया का पहला देश बना। भारत के मंगलयान 1 मिशन ने धूल और तूफानों के दौरान निकलने वाली गैस की स्टडी की। इसके अलावा मंगल के वायुमंडल की ऑर्गन गैस की जानकारी भी इकट्ठी की। इस मिशन की सफलता से भारत की आत्मनिर्भर तकनीकों को बढ़ावा मिला और सिर्फ 450 करोड़ का मंगलयान 1 मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी साबित हुआ। मंगलयान के बाद बात करते हैं भारत के शुक्र मिशन की। शुक्र ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी और चमकदार ग्रह है और इस ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में भी दुनिया काफी दिलचस्पी ले रही है, लेकिन अब तक कोई भी देश शुक्र ग्रह तक पहुंच नहीं पाया है। इसरो की नजर भी पृथ्वी से कई करोड़ों किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह पर टिकी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। भारत 2024 के आखिर तक शुक्रयान 1 मिशन भेज सकता है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से भारत 2024 में चूका तो 2026 और 2028 में भी भारत के पास मौका होगा। शुक्र ग्रह हर 19 महीने में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शुक्र मिशन को लॉन्च करने का ये सबसे बेहतर वक्त होता है। भारत का शुक्रयान 1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR और एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार शामिल होगा। SAR बादलों के बावजूद शुक्र ग्रह की सतह की जांच करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये मिशन शुक्र ग्रह में भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाएगा। चीन 2027-28 तक शुक्र मिशन भेज सकता है, जबकि अमेरिका 2031 में शुक्र मिशन भेजना चाहता है। ये वो वक्त होगा जब शुक्र तक पहुंचना सबसे आसान होगा, क्योंकि इस वक्त लिफ्ट ऑफ पर आवश्यक ईंधन की मात्रा सबसे कम होगी। लेकिन इससे पहले अगर भारत शुक्र तक मिशन भेजने में पर मौजूद क्रेटर और गड्ढों को चकमा देकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसरो की ताजा जानकारी के मुताबिक रोवर ने चांद पर मौजूद 4 मीटर डायमीटर के गड्ढे से खुद को बचा लिया है। ये गड्ढा रोवर से 3 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। रोवर के नेविगेशन कैमरे ने इस गड्ढे की तस्वीर खींचकर रोवर में मौजूद मेमोरी में डाल दी। जैसे ही रोवर में मौजूद सॉफ्टवेयर को गड्ढे की जानकारी मिली, उसने अपना रास्ता बदल दिया। इस तरह रोवर बड़े गड्ढे में गिरने से बच गया और उसका मूवमेंट जारी रहा। रोवर में लगे नेविगेशन कैमरे ने उस बदले हुए रास्ते की तस्वीर भी खींची, जिस रास्ते पर जाकर रोवर ने खुद को गड्ढे में गिरने से बचाकर सुरक्षित आगे निकाल लिया।
ये दूसरी बार है जब रोवर ने चांद पर मौजूद गड्ढे को मात दी है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर मौजूद एक छोटे गड्ढे का सामना किया और उसने चांद की सतह पर पहली बाधा को पार कर लिया है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने करीब 100 मिलीमीटर के क्रेटर यानी गड्ढे को क्रॉस किया है। रोवर अभी तक चांद की समतल सतह पर ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके सामने गड्ढा आया, उसने उसे भी बिना किसी समस्या और नुकसान के पार कर लिया। तरह से अभी सभी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, दोनों रोवर पेलोड कार्यरत है अपना डेटा कलेक्ट करने में। लेकिन प्रज्ञान रोवर को अभी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है। बल्कि यूं कहें कि शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा था। उस दिन से लैंडर और रोवर लगातार धरती पर इसरो के कमांड सेंटर पर जानकारियां भेज रहे हैं। और आखिरी भेजी जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे 10 सेंसर्स ने उस जगह का तापमान मापा जहां उसने लैंड किया था, और जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान घटकर -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसमें अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं जो अंदर तक, जमीन के अंदर जाके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चांद की सतह पर भीषण गर्मी है, जबकि सतह के सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे बर्फीली कड़ाके की ठंडक है। चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 5 दिन बीत चुके हैं। चांद पर मौजूद कई जानकारियां उसने इसरो को भेजी हैं, लेकिन अभी भी उसे बहुत काम करना है और वक्त बहुत कम है, क्योंकि अब चांद पर उसके पास सिर्फ 9 दिन बाकी है। चांद पर उसकी जिंदगी सिर्फ 14 दिनों की है। रेस अगेंस्ट टाइम उस तरह से है कि हमारा ये जो दौड़ लगा रहे हैं समय के खिलाफ, क्योंकि 10 दिन में हमको जितना हो सके उतना काम करना है। इसरो का कहना है कि प्रज्ञान रोवर फिलहाल उतनी दूरी तय नहीं कर पाया है जितना की उम्मीद की जा रही थी। अभी तक आपको पता ही है कि इसरो ने बताया है कि 12 मीटर तक मूवमेंट हुई है रोवर की चंद्र की सतह पर। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है कि 30 मीटर एक दिन में, और जो तो इसलिए बाकी के दिनों में हम 300-400 मीटर मूवमेंट कर पाए, उसके लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रज्ञान रोवर जितना ज्यादा चांद पर चलेगा, उतनी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। 9 दिन बाद चांद पर रात शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन के बाद अब तैयारी भारत के पहले सूर्य मिशन की है। भारत को सूर्ययान भेजने की जो तारीख है और वक्त है, उसको तय कर दिया गया है। और इसरो के मुताबिक 4 दिन बाद सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के पास भेजा जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 2 सितंबर को आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 लॉन्च होगा। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या आदित्य L1 सूर्य तक जाएगा, क्योंकि सूरज का तापमान 5,500 सेल्सियस से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। तो ऐसे में आदित्य L1 कैसे सूरज की गर्मी का सामना करेगा? इस सवाल का जवाब है कि आदित्य L1 ना तो किसी सतह तक जा रहा है और ना ही सूरज के पास जा रहा है। दरअसल आदित्य L1 पॉइंट तक ही जाएगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूरज की कुल दूरी के बीच का हिस्सा है। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। L1 पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, इसलिए स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर कक्षा में चक्कर लगा पाता है। आदित्य L1 मिशन का मकसद सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना है। सोलर विंड से लेकर सोलर फ्लेयर्स तक के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दुनिया में क्या कोई देश L1 पॉइंट तक पहुंचा है? इस पॉइंट पर अमेरिका, रूस और यूरोप ने पिछले 3 दशकों में कई मिशन कामयाबी के साथ भेजे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त L1 पॉइंट पर सोहो नाम का सोलर स्पेसक्राफ्ट मौजूद है। सोहो स्पेसक्राफ्ट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर भेजा है। सोहो का पूरा नाम सोलर एंड हेलियोफेरेट ऑब्जर्वेटरी है। सोहो
सोलर स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों तरफ पृथ्वी जितनी रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, वो लगातार सूरज में होने वाली गतिविधियों को मॉनिटर कर रहा है। सोहो सोलर स्पेसक्राफ्ट अर्ली वार्निंग स्पेसक्राफ्ट भी है। ये सूरज से निकलने वाले खतरनाक और तूफानों की सूचना पृथ्वी पर भेजता है। सौर तूफानों से अंतरिक्ष में मौजूद संचार और नेविगेशन सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है। वक्त पर जानकारी मिलने सैटेलाइट को सौर तूफानों से सुरक्षित बचाया जाता है। चांद पर चंद्रयान 3, अब इंडिया की चांदी। इसरो को मिला खजाना, मैन मिशन अगला निशाना। चंद्रयान 3 ने सिर्फ चांद पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उस खजाने को भी हासिल कर लिया है जो भारत और भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर धन वर्षा कर सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के जरिए इसरो का मकसद चांद पर सिर्फ जल, जीवन और खनिज की खोज करना नहीं है। दरअसल चांद पर जानकारियों का असीम भंडार है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिहाज से बेशकीमती है, और यही जानकारी का भंडार इसरो के लिए दुनिया भर के खजाने के द्वार खोल देगा। आपको बता दें, स्पेस मिशन के जरिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कई फायदे उठा रहे हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग, पोजिशनिंग और नेविगेशन डेटा शामिल है। मगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहे अमेरिका, चीन और रूस जैसे तमाम देश चांद पर पैर जमाना चाहते हैं। और अब चूंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता देश बन गया है, इस लिहाज से चंद्रयान 3 की सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और जानकारी का वो खजाना है जिसके जरिए भारत की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलना तय है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 7.6 बिलियन $, है, जो कि 2025 तक $50 बिलियन हो सकती है। वहीं ग्लोबल मार्केट में इंडियन स्पेस का हिस्सा महज 2% है, लेकिन मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 2030 तक इसके 9% होने की उम्मीद है। इस वक्त अमेरिका इंडियन स्पेस के 40% शेयर के साथ ग्लोबल मार्केट में पहले नंबर पर काबिज है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है जिसका मार्केट शेयर 7% है। मगर चंद्रयान 3 और इन सब के बीच चंद्रयान 3 ने चांद के बारे में अहम जानकारियां देना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर पर चांद के थर्मल बिहेवियर को जांचने के लिए लगे चेस पेलोड ने शुरुआती डेटा भी भेज दिया है, जिसका ग्राफ इसरो ने ट्विटर पर साझा किया है। इसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता भी है। चांद की सतह से 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है वो अलग अलग गहराइयों पर तापमान में अंतर को दिखा रहा है। इस ग्राफ को देखकर लगता है कि चांद की सतह गर्मी को बनाए नहीं रख पाती। दरअसल चेस्ट में एक टेम्परेचर प्रोब है जो सतह में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जा सकता है। इसमें 10 अलग अलग तापमान सेंसर्स लगे हुए हैं। इसरो ने कहा है कि इस डेटा का विस्तृत अध्ययन जारी है। नासा समेत 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। ये पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से लॉन्च किए गए किसी स्पेसक्राफ्ट में चारों सीटों पर अलग अलग देश के अंतरिक्ष यात्री बैठे थे। दरअसल नासा के एस्ट्रोनॉट के अलावा डेनमार्क, जापान और रूस के अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के मिशन के लिए स्पेस स्टेशन गए हैं। इस कैप्सूल में सवार 4 लोग मिशन कमांडर और नासा के अंतरिक्ष यात्री जैस्मीन मोगबेली, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री और मिशन पायलट एंड्रियास मोगेनसन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री सातोशी